अब देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज़। है ना आपकी मतलब रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो काउंसलरों के नॉलेज में है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एग्रीकल्चर का इतना सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बिल्कुल सर, बराबर, बिल्कुल नहीं है सर, हमें बिल्कुल पता ही नहीं है सर। तो आपने सारा होना चाहिए सर, हमें बिल्कुल पता नहीं है। चीफ साहब सर इसके बारे में मैं ऐड करना चाहता मतलब हूँ कीजिए सर। अगर जब से यूटी बना है तब से ये खत्म हो चुका है। नहीं मतलब ये पहले बना हुआ था सर, उसी को बूस्ट करने के लिए उनकी सब्सिडी में किसी साहब कुछ और स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट देता है। जो साहब कहता है यूटी से पहले एक्टिव था, आप कहता है यूटी के बाद मोहसिन साहब मैं बचाऊंगा इसमें। इनका कहना ये है कि जो एसएचजीज थे वो फाउंडेशन आपका यूटी बनने से पहले था। आफ्टर यूटी नया नहीं बना, लेकिन जो बने हैं वो एक्टिव है। हमारा ये है कि चीफ साहब से भी, ईसी साहब से भी, कि जितने भी रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने भी आपके एसएचजीज के ग्रुप हैं उसका इंफॉर्मेशन आप सारे काउंसलरों को आपको शेयर करना पड़ेगा, ताकि उनको ये पता चले कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने एसएचजीज हैं और ये कम से कम जो आप अभी दावा कर रहे हैं कि हम एसएचजीज को ये बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये लोग कम से कम डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन एसएचजीज के पास जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। वरना एसएचजीज और काउंसलर का कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं होगा। वो आपको ये करना पड़ेगा सबको। और क्या कहना है सर? और है सर, बैल से हम जोते नहीं है खेत, तो ज्यादातर ये चलता है सर पावर टिलर। सर इस पावर टिलर से मुताबिक मेरी एक सबमिशन है सर आपको। अभी ये कह रहे हैं कि लद्दाख को जो है कार्बन न्यूट्रल करने के बाद कोई भी इक्विपमेंट जो आपका डीजल पे या केरोसिन पे या पेट्रोल पे चलता है उसको बंद कर दिया है। जब हम सब्सिडी कंपोनेंट में, जबकि सब्सिडी कंपोनेंट के गाइडलाइन में क्लियर लिखा है कोई भी पावर टूल आपको जो आपका फ्यूल से चलता हो कार्बन न्यूट्रल की वजह से उसको आप नहीं खरीद सकते, जबकि आप डिपार्टमेंट की उसमें खरीद रहे हैं। तो पब्लिक से जो खरीदा हुआ उस पर कार्बन न्यूट्रल का पॉलिसी लग जाता है, डिपार्टमेंट जो खरीद रहा है उस पर कार्बन न्यूट्रल की पॉलिसी नहीं लगती है। ये क्या दो चीजें क्या है? सर जनरेटर बंद किया सीडीएफ में भी सबके तो पावर टिलर बंद किया है ना आपका सीडीएफ में, इसमें क्या नाम है इसका? सब्सिडी कंपोनेंट, सब्सिडी कंपोनेंट बंद है ना? नहीं है ना, आपका गाइडलाइन देख लीजिए, उसमें बैन लगाया आपने पावर टिलर को। हमने लाया, बाकी आपको जरूरत नहीं कि किसी को बैकअप करे। चलिए ठीक है। और मैं तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड बोले तो इसका मतलब है आप उसके पीछे कैसा नजर आ रहे ना यहाँ से काम में आप जब मैंने ये नहीं बोला मुझे सारा दे दो, मैंने बोला सरपंच के थ्रू दे दो, बीडीसी के थ्रू दे दो, नंबरदार के थ्रू दे दो। आप अपना डिपार्टमेंट, आप अपने डिपार्टमेंट को संस्कार अब ये वो हमको मत सिखाओ। संस्कार के बारे में मैं तो ये कहूंगा सर, आप संस्कार में जो है 4 ऑनरेबल काउंसिलर्स हैं और आज के दिन में लद्दाख ग्रीन हाउस में जो है सबसे ज्यादा हमारा 124 जो है वो संस्कार में बन रहा है। तो अब तो सबको खुश होना चाहिए कि संस्कार में कहीं भी बने, बन तो रहा है, संस्कार वाले बना रहे हैं, बन रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे नहीं मिला, नहीं बोल रहा, मुझे नहीं मिला, नहीं बोल रहा मैं। मेरे बराबर एक ठेकेदार करता ठेकेदार ले से अगर आप चीफ साहब को यही लफ्ज मेरी चीफ साहब को बताया, इनके नोटिस में लाया। मैंने रिकमेंडेशन तो नहीं किया। If I am a public representative, if you need my signature to identify the beneficiary, वो आपसे ठीक है। अगर ऐसी बात है, अगर नहीं है तो दे दो, आप इसको देना है, हमें कोई नहीं है। कोई इसमें ये नहीं था, हमारे पीए के थ्रू जो है मतलब खुद ये चीफ साहब कहता है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी गया है, वो जाने भी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा सबको, वहाँ पे 12 सबको जब किया, सबों ने किया, नहीं होता, देना ही होता। जैसे मोहसिन साहब ने अभी बोला टीआरए मेंबर के थ्रू या नंबरदार के थ्रू अनाउंसमेंट के साथ देना चाहिए था। और गुट जो पॉलिटिकल आइडिया लेके जो दिया है, मैं उनके नोटिस में भी उसी वक्त लाया था, चीफ साहब के नोटिस में लाया था। चीफ साहब को ये खुद को पता नहीं था, लेकिन संस्कार में ऐसा वो जो हमारा एग्रीकल्चरल ऑफिसर है उसने ऐसा किया। तो इस चीज को आइंदा थोड़ा सा ध्यान में रखे। और एक चीज, अभी तक बहुत सारे एम्प्लॉइज, आई एम वेरी थैंकफुल, मैं ये शायद सभी को नहीं कह रहा हूँ, आई हैव नेवर टेकन एनीबॉडी एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिकली और पर्सनली किसी को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन मैंने इस 4 साल में ये देखा कि हमारा जितना भी
बहुत सारे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज बुरी तरह पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली ये हाथ डालते हैं, बहुत कुछ होता है। हाँ, हमें भी सोचना पड़ता है कि इनके खिलाफ अगर कंप्लेंट देगा वो सफर हो जाता है, उसका फैमिली सफर हो जाता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन इस चीज को डीसी साहब के भी ज्ञान में लाना चाहेंगे कि आइंदा थोड़ा सा लगाम कस के रखे, एचओडीज को भी, अपने एम्प्लॉयज को, खासकर मेरे ख्याल से एजुकेशन में टीचर बहुत सारे मैंने देखे हैं और डायरेक्टली पॉलिटिक्स में हाथ डाल के वो लीडर और उससे ज्यादा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सरपंच और बीडीसी से ज्यादा वो वहाँ पे लीडरगिरी दिखाता है, वो करता भी ऐसा है और गवर्नमेंट मशीनरीज को बिल्कुल टोटली मिसयूज करता है। जो है इन मौके पर हमें इंटेंट नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, ये वैसा करके वो छोड़ देते हैं, सारा वो इल्जाम आता है डिपार्टमेंट पर, वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ सर, एक मिनट, की बात नहीं है सर, मैं कहता हूँ अभी जो आपका प्लान से हटा दिया है, उसमें कहा कि आपका एसडीपी में बाकी के जो सेंटर्स प्रोजेक्ट देखिए होना भी चाहिए और होता भी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वो बाकी स्कीम्स बताइए। हमारे पास 845 नंबर जो है डिस्ट्रिक्ट करगिल में 845 कमीशन नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस भी है कुछ और इसमें से 618 इस साल का है सर, और 99 कमीशन हुआ है उसमें। 618 में से 99 कमीशन मीन्स पूरा वो कंप्लीट हो गया है पूरा टोटली, और 227 जो है टोटल कमीशन हुआ है 99 इस साल का। तो 2-3 साल पहले का भी गिनाकर 227 जो है हमारा फुली कमीशन है, और जिसमें सबसे ज्यादा वही मैं बता रहा हूँ आपको, मिसाल के तो द्रास साइड से हमारे लोग करते ही नहीं, मिसाल के तो वहाँ पे हार्ड लीकर कितना बना है, जो 1 या 2 बना है मिसाल, और यहाँ पे संस्कार में ज्यादा बना है, क्योंकि लक्वा साहब को मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूँ। उसने बोला कि एओ ने क्यों दिया मिसाल के तो, यहाँ पे ऐसा किया था सर, सबसे पहले हमने काउंसलर से लाया, फिर उतना बेनिफिशियरीज नेम नहीं आया तो हमने बोला बीडीसी के थ्रू दें, उतना फीडबैक नहीं आता है, फिर पीआरआई के थ्रू, फिर हमने बोला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एचओडी को ही दे दें, तो एचओडी तो कंसर्न बोला कि एओ को ही देगा मिसाल के तो। आप मतलब चीफ साहब को ये पता नहीं होगा कि वो एओ क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जहाँ का भी वो संस्कार का हो। मतलब उसने एम्प्लॉय ने पहले भी कहा देने के बाद आपको उसको कंसर्न काउंसलर से वेट करना पड़ेगा। अच्छा, वो तो नहीं कहता, वो करना पड़ेगा ताकि उसके नॉलेज में रहे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी चीज वो ठेकेदार जाके डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर बाद में जब पता किया तो क्या हुआ, उसने उसको ऐसे डिक्टेट करने दिया, ठेकेदार ने दिया बोलना, मैंने दिया नहीं बोलना। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंगल से दिया गया, वो तो पता चलना चाहिए, नहीं तो वो खुद बोल सकता था जिन्हें आदमी था मैंने दे दिया, आपका अपना जो पार्ट था वो आपने रिकमेंड करके दिया, ऐसा कर सकता था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।